तो नाम महिमा गाते गाते अघाते नहीं गोस्वामी जी, और फिर कहते हैं नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम के ही प्रसाद से शिव अविनाशी हैं। साज अमंगल, अमंगल वेश है, सर्पों के आभूषण हैं, चिता की भस्म है। शिव के श्रृंगार में क्या है? यही तो है। फिर साज अमंगल, वो स्वयं मंगल की राशि है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। गोस्वामी जी तो कहते हैं न, यावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलोके परेवा नराणाम, न तावद सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। पर गोस्वामी जी कह रहे क्यों है शिव ऐसे? क्योंकि नाम निष्ठ है, नाम ही उनका जीवन है। नाम के ही प्रसाद से, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। फिर कह रहे सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जहां जिसने जो प्राप्त किया है, किसी सिद्ध ने, किसी योगी ने भी जो ब्रह्म सुख प्राप्त किया है वो नाम का ही प्रसाद। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। नारद जाने नाम प्रताप, नाम का प्रताप शिव ने जाना है, नाम का प्रताप नारद जी ने जाना है। जो नाम का प्रताप जान लेगा वो तो फिर हर श्वास श्वास में श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे शिव कहते हैं ना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। प्रभु का स्वभाव जान लेने पर कोई उनका भजन किए बिना रह नहीं सकता। ऐसी नाम का प्रताप जान लेने पर, नाम की महिमा जान लेने पर, फिर कोई एक क्षण के लिए भी उसके आस्वादन से अपने आप को वंचित नहीं रखेगा। पूर्व में हम जो चर्चा कर रहे थे ना, कि नाम को साधन मत समझिए, नाम सर्वस्व है। नाम साधन भी है, नाम सिद्धि भी है। नाम साधन भी है पर नाम साध्य भी है। नाम सर्वस्व है। करे नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। कहने संसार को हरि प्रिय है, हरि को हर प्रिय है, तो नारद जी दोनों को प्रिय है। कैसे? नाम का प्रसाद है। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत सिरोमणि भे
प्रहलाद। यहां तो गोस्वामी जी कह रहे नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। प्रभु दीन प्रसादु नहीं कहा, प्रभु कीन्ह प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। करे प्रहलाद जी ने ऐसा नाम जपा, प्रहलाद जी ऐसे प्यारे हो गए प्रभु को कि प्रभु ने प्रहलाद जी को प्रसाद दिया नहीं, प्रभु ने प्रहलाद जी को ही प्रसाद कर दिया। पूर्व में हमने श्रवण किया ना प्रहलाद जी के चरित्र में, जब नन्हे से प्रहलाद जी को स्तुति करते देखा, श्री नृसिंह भगवान ने नन्हा सा बालक, वैसे भी बालक में एक सहज निश्चलता होती है, एक सहज निर्मलता होती है, और फिर वो बालक परम भागवत हो, हा हा हा, क्या कहना। कैसी सुंदर अंग की कांति, कैसे भावना भरे नेत्र, मन प्राणों में भरी है हरि की भक्ति। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब देवता घबराए, सकुचाए, एक और छिपे हैं। लक्ष्मी जी का भी निकट जाने का साहस नहीं हो रहा। जब हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान का आवेश शांत नहीं हो रहा था, गरज रहे थे नृसिंह, सब भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी को तो लगा कि त्रिलोकी अभी भस्म हुई। केवल नृसिंह भगवान का वो त्रिलोकी को डरा देने वाला स्वर और नन्हे से प्रहलाद के मुख से निसृत हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अच्छा, भगवान का ध्यान अपनी ओर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो नाम ही तो एकमात्र उपाय है। भीड़ में कोई आपका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकता है? आपका नाम उच्चारण करके। मैं तो कई बार कहता हूं ऐसे नाम न सुनाई पड़े तो फिर व्यक्ति क्या करता है? ताली बजाता है, नाम लेता है, ऐसे। इसीलिए कहा कलिजुग महा कीर्तन प्रधान। भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो, कीर्तन करो। भगवान के नाम का सब प्रेम श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करिए, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ेगी। ऐसे तो मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, वो अपने निजानंद में मग्न है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। दूरे सृष्टि आदि वार्ता। सृष्टि का काम संभालने के लिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव सबको लगा रखा है। वो तो हम भक्तन के भगत, हमारे अपने भक्तों के ध्यान में मत रहते हैं। आप चाहते हो प्रभु आपकी ओर देखें, फिर एक उपाय है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा हरि वो। और मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं, इस साधन में आपकी निष्ठा हो जाए, आपको कुछ करना शेष नहीं है। बस भगवान के नाम का प्रेम से श्रद्धा से कीर्तन करिए। बड़ा प्यारा लगता है प्रभु को वो जीव
प्रभु का लाड दुलार कृपा करुणा स्नेह वात्सल्य उमड़ पड़ता है उस जीव पर, जो ऐसे निर्मल निश्चल भाव से बस प्रभु के नाम का कीर्तन करता है। नाम देव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया ओ भैया रे, सफल बना ली काया, ओ भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया ओ भैया रे, जगतपति को भाया, अरे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिर मदमाते, रोम रोम रस छाया ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। सुंदरतम प्रिय पाया, सुंदरतम प्रिय पाया। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। क्या सुंदर लिखा है लिखने वाले ने, नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। भाग गया नरसी का एक तारा। जब केदारा गाते करुणा निधान प्रभु रसघन मोहन मूर्ति रसिक शेखर श्याम सुंदर बरसा देते नरसी पर अपनी करुणा। एक तारा। इसलिए हमेशा कहता हूं आपसे, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, गाए बिना रह नहीं पाएगा। संगीत प्रेम की शुद्धतम अभिव्यक्ति है। समझकर ही कहा है किसी ने, स्वर ही ईश्वर है। नाद ही ब्रह्म है, स्वर ही ईश्वर है। और संगीत प्रेम की शुद्धतम अभिव्यक्ति है, सहज अभिव्यक्ति है। प्रेम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहेगा तो कैसे करेगा? संगीत से। प्रमाण है, ये जो प्रेमी महानुभाव हुए, इनका प्रेम अपने प्रेमास्पद के प्रति कैसे अभिव्यक्त हुआ है? निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम। भगवान के प्रेमी भक्त देखो, हाथ में माला दिखे ना दिखे, एक तारा जरूर मिलेगा। गा गा कर श्री स्वामी जी ने कुंज बिहारी लाल को प्रकट होने पर बाध्य कर दिया।
निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। गाते ही तो थे स्वामी जी दिन रात, महाप्रभु गाते ही तो थे दिन रात। क्या मांगा व्यास जी ने, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, पर हुलस हुलस जस गाऊं गाऊं। नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास गाया। तो ये प्रेम की शुद्धतम अभिव्यक्ति है। मुझे लगता है कि संगीत, संगीत का ज्ञान, संगीत का बोध, ये विशुद्ध रूप से प्रभु का प्रसाद ही तो है। जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं वो सारे संसार की संपत्ति दे दे, लेकिन इसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों भाई? ठीक है, कहने को कह दिया जाता है कि हमने गाना सीखा, पर गाना सीखा नहीं जाता है, तो इससे तो साधना है। साधते साधते व्यक्ति कहीं पहुंच जाता है। ये विशुद्ध रूप से प्रभु का प्रसाद है। कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार कहे भाई हम अपनी सब संपत्ति दे देते हैं, कोई हमारे कंठ में सुर भर दे। अभी तक तो मनुष्य ने भी, विज्ञान ने भी, चिकित्सा विज्ञान ने भी ऐसी कोई खोज नहीं की कि जो नहीं गा सकता उसको गवा दिया जाए। जो संगीत के बोध से रहित हो उसको स्वर संगीत का बोध दे दिया जाए, ऐसी कोई विधि किसी के पास है नहीं। ये ईश्वरीय प्रसाद है। तो प्रहलाद जी गा रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु की दृष्टि पड़ी, नन्हा सा बालक, हरि की भक्ति, निर्मल निश्चल भाव। अभी तक तो अपनी जंघा पर लिए ही बैठे थे नृसिंह भगवान। हिरण्यकशिपु के उस मृतदेह को चीर फाड़ रहे थे कि क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जैसे हिरण्यकशिपु पर दृष्टि जाती थी और क्रोध बढ़ जाता था, इसने इतना कष्ट दिया है मेरे नन्हे से भक्त को। जैसे प्रहलाद जी पर दृष्टि गई, उठा फेंका नरसिंह भगवान ने उसका वो क्षत विक्षत देह, उठा लिया प्रहलाद जी को, गोद में बैठाया। इतना वात्सल्य उमड़ा, क्रोध तो शांत हो ही गया। क्रोध तो प्रहलाद जी को देखते ही शांत हो गया। वो जो भयंकर गर्जना नृसिंह कर रहे थे वो श्री प्रहलाद जी को देखते ही शांत हो गई। सांस में सांस आई ब्रह्मा जी की भी। नहीं तो एक बार तो उनको लगा कि सृष्टि बनाने का पूरा परिश्रम फिर करना पड़ेगा। सृष्टि तो अब भस्मीभूत हुई समझो, क्योंकि जो एक क्षण के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ती हैं, वो लक्ष्मी जी सामने नहीं जा पा रही थी, उनका साहस नहीं हो रहा था। क्रोध तो प्रहलाद जी को देखते ही शांत हो गया। जी उठाया, गोद में बैठाया, इतना प्रेम उमड़ा, अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। नृसिंह अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। प्रहलाद जी के वो गोल गोल कपोल भगवान ऐसे लाड़ लड़ा रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। प्रसाद किया जाता है ना किसी वस्तु को, ठाकुर जी चख लेते हैं, वस्तु प्रसाद हो जाती है, अधरामृत हो जाता है। प्रहलाद जी अधरामृत हो गए भगवान का। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। और कलयुग में नामदेव, श्री कबीर जी, श्री रैदास जी, श्री मीराबाई साहब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री जनाबाई जी का स्मरण तो हम बहुत बार करते हैं।
ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानी, सगलानी माने विमाता के वचनों से आहत होकर ही ध्रुव जी भजन में लगे थे ना। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पर पायऊ अचल अनुपम ठाम। और सुमेरी पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी के लिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अपने बस करी राखे राम। रघुनाथ जी को अपने वश में ही कर रखा है हनुमान जी ने तो। किसके बल पर? इसी नाम के बल पर। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब ये तो हुए सब सिद्ध कोटि के भक्त, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जैसे घबराए नहीं। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभा। अब गोस्वामी जी को ग्रंथ रचना करनी है, आगे की बात भी कहनी है, फिर इसलिए कहते हैं, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। और इस घोर कली काल में तो राम नाम को कल्प तरु, भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। और कल्याण निवास, सब मंगल भगवान के नाम में ही निवास करते हैं। इसलिए अनेक बार आपको निवेदन किया, हम प्रभु के शरणागत हो गए, आचार्य चरणों की शरण हमको प्राप्त हो गई। अब हमारे लिए एक ही कर्तव्य है, बस नाम के आश्रित रहना है। और कोई विधि हमको नहीं करनी है, किसी विधि निषेध के द्वंद्व में हमको नहीं पड़ना है। केवल प्रभु का नाम। घर संसार में आप लोग रहते हो, सुख दुख दोनों ही लगे रहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, हमको कोई और विधि युक्ति उपाय उस ओर नहीं देखना है, उसका आश्रय नहीं लेना है। बस केवल प्रभु का नाम, दृढ़ता पूर्वक इसी व्रत को जीवन में धारण करना है। सब मंगल भगवान के नाम में निवास करते हैं, कल्याण निवास। फिर गोस्वामी जी, यद्यपि उनका दैन्य अद्भुत है, हम जैसे जीवों के लिए कहते हैं, जो सुमिरत भयो भांगते। यानी जिसका स्मरण करने से, जिसको रटते रटते, जिसको जपते जपते, तो भांग का सा था मैं अपवित्र। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। कह रहे ये भांग का पौधा तुलसी का पौधा हो गया। तुलसी का एक नाम हरि प्रिया है, क्योंकि वो भगवान को अतिशय प्रिय है।
भगवान ने उनको सतत सानिध्य प्रदान किया है। भगवान के श्री चरणों में तुलसी जी निवास करती हैं, उनका वही स्थान है। उनका एक नाम हरिप्रिया भी है। ये भांग सा तुलसी दास, ये वस्तुतः तुलसी हो गया, अर्थात प्रभु को प्रिय हो गया। किसकी महिमा है? नाम की महिमा है, नाम स्मरण की महिमा है, नाम जप की महिमा है, नाम की महिमा है। प्रसंग उपस्थित हुआ है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, यद्यपि पहले भी इस पर अनेक बार चर्चा हुई। कोई शरणागति मंत्र है, कोई निज मंत्र है, पर नाम परम मंत्र है। सब मंत्र नाम से ही उत्पन्न हुए, नाम बीज मंत्र है। नित्य विहार का बीज ये हरिवंश नाम है। और जिस तरह बीज भूमि में डाल देने से वो कालांतर में अंकुरित भी होता है, पुष्पित पल्लवित भी होता है और एक दिन सुफलित भी होता है। कहीं अपने मन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भ्रम संशय किसी द्वंद्व में अपने आप को डालने की आवश्यकता नहीं है। परम मंत्र के रूप में पंचम प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने इसी नाम को ही प्रतिष्ठित किया है ना। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश नख सिक सुंदर ध्यान धरि सु जय जय श्री हरिवंश। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मंत्र ही चाहिए, नाम में उनकी साधारण बुद्धि रहती है। हां, ऐसे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना बड़ी उत्सुकता रहती है, दूसरों से पूछेंगे क्या मंत्र दिया तुमको, है ना, तुमको तुम्हारे गुरुजी ने क्या मंत्र दिया। मैं तो कहता हूं ये पूछना ही अपराध है, क्योंकि तुम पूछोगे, सामने वाला भूल से कह देगा, ये गुरुजनों की मर्यादा नहीं है। पूछना ही अपराध है। पूछने वाला कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन कम से कम नाम के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है, आचार्य परंपरा के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है, नहीं तो वो आपसे पूछता नहीं, वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालता ही नहीं। पूछना ही अपराध है, नहीं पूछना चाहिए। फिर भी लोग पूछते हैं क्या मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया। अब मान लो सामने वाला कह दे कि हाँ ये नाम हमको सुना, अच्छा मंत्र नहीं दिया, यही नाम, बस नाम बस। तो चलो मान लो हो किसी की ऐसी बुद्धि, उसको मंत्र ही चाहिए। सेवक जी महाराज ने मंत्र भी दिया है, श्री हरिवंश चरण शरणम। ये शरणागति मंत्र ही है और किसी और का बनाया हुआ मंत्र नहीं है, सेवक जी महाराज का प्रदान किया हुआ मंत्र है। ये शरणागति मंत्र ही है। तो हम तो भाई आपको सदा एक ही बात कहेंगे, क्योंकि अपने पास है ही एक बात, दूसरी बात है ही नहीं। कि जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को। हा 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 हा। सेवक जी कह रहे नाम रटत आई सब सोही। ये जीवन में सारी शोभा, ये भक्ति का ये वैभव, ये माधुर्य प्रकट हुआ है नाम रटत आई सब सोही। क्या है ना, हवा चलती है, कभी कभी हवा में विषाणु होता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। कभी अगर हवा में संक्रमण हो, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही कभी आसपास ऐसे संक्रमण की स्थिति हो जाती है, तो जो साधक जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, मैं देखता हूं कि वो लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने साधन में अस्थिर तो हो ही जाते हैं, सुदृढ़ नहीं रह पाते, अस्थिर हो जाते हैं अपने साधन में। किसी भी प्रकार के द्वंद्व में संशय में ना पड़े, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। सब साधक सिद्ध आपको इसी मार्ग पर चलते मिलेंगे।
जितने सयाने हैं, जितने जितने बुद्धजन हैं, वो आपको इसी मार्ग पर चलते मिलेंगे। प्रसंग आपने सुना ही होगा, 100 करोड़ श्लोकों में निबद्ध रामायण स्वयं शिव ने रचना की। अच्छा, फिर वो शिव हैं, वो अपने पास कुछ रख नहीं सकते, पर रामायण है, शिव को बड़ा प्रिय है, बहुत संभाल कर रखा। अब देवता, ऋषि, दानव सबके वो आराध्य हैं, सब समय समय पर उनकी आराधना करते हैं। सबने देखा कि ये तो अपने पास कुछ संभाल कर रखते नहीं कभी, पर ये ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको बहुत सहेज कर रखते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं। उनको बड़ी उत्सुकता हुई, आशुतोष को प्रसन्न कर लिया, फिर पूछा क्या है। शिव मुस्कुराए, बता दिया, हमको भी कुछ प्रसाद दीजिए। अच्छा, ना वो नहीं कहते कभी किसी को, ये उनका स्वभाव है, दीन दयाल दियो ही भाव है, ना नहीं कहते। बांट दिया गया, ठीक है, बराबर बराबर बांट लो। 1 करोड़ श्लोक बराबर बराबर बांटते 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 फिर भी 1 श्लोक बच रहा। 100 को 3 भाग में बांटोगे तो 1 बचेगा ना। ऐसे 1 करोड़ को 3 भाग में बांटा, फिर सब बांटते बांटते 1 श्लोक फिर भी बच रहा। अब अनुष्टुप छंद में उन श्लोकों की रचना हुई थी। अनुष्टुप छंद माने जब एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अब वो 32 अक्षर में भी 10 10 10 तीनों में बांट दिए। अब शिव ने कहा कि सब बांट दिया, अब ये 2 अक्षर हमारे पास में रहेंगे। देवता तो मौन हो गए, ऋषियों ने आज्ञा शिरोधार्य कर ली। दैत्यों ने कहा अच्छा दीजिए मत, बता तो दीजिए क्या रखे हैं अपने पास। शिव ने राम कहा और नेत्र मूंद लिए। ऐसे सेवक जी कहते हैं, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। नाम बीज है भाई। राम नाम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। चाहूं जुग 3 काल तिहूं लोका, चाहूं जुग 3 काल तिहूं लोका, भय नाम जप जीव बिसोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम सनेहू, सकल सुकृत फल नाम सनेहू। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप सब मिलकर जब कीर्तन करते हो तो मेरे जैसे कठोर हृदय व्यक्ति के भीतर भी आप लोगों के प्रति इतना सद्भाव उमड़ पड़ता है। जब आप मिलकर कीर्तन करते हो मुझे इतना सुख होता है, इतना आनंद होता है। मेरा तो हृदय बड़ा कठोर है पर आप लोगों के लिए बड़ा सद्भाव उमड़ पड़ता है। प्रभु तो करुणा निधान है। प्रभु की कृपा कैसी होती होगी जब कोई प्रेम से भाव से उनके मंगलमय नाम का कीर्तन करता है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम